सलामत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे और इसी तरह हम सबको मिल के मोहब्बत के साथ दीन मदीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल मुजादला की आखिरी आयत का आज दर्स है, आयत नंबर 22। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूहुल करीम ने इरशाद अज़ीम फरमाया, ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ऐसी कौम नहीं पाएंगे जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो और इसके बाद युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, उन लोगों के साथ यारियां दोस्तियां कर बैठे जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल के साथ दुश्मनियां की। फरमाया, ऐसी कौम नहीं देखेंगे आप जो कहें हम आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, जो कहें हम अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं और उन लोगों के साथ भी चलते रहें जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है। फरमाया, ऐसे कौम नहीं आप देखेंगे, यानी ईमान वाले ऐसे नहीं होंगे। नबी अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं, सिहाबा हैं, उनका ये अंदाज नहीं। उनके हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई। दूसरी पढ़ लीजिए जरा। सलातु वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, इफ्तारी भी है, इफ्तारी इधर नहीं सब घर पार्क में 44 आप चले जाए। तो फरमाया कि इस तरह की कौम नहीं आ पाएंगे और फिर इरशाद फरमा दिया, अगरचे दुश्मनों में, अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफों में, वलो कानू आबाअहुम, उनके बाप ही क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, उनके बेटे ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, उनके भाई ही क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, उनका कुंबा ही क्यों ना हो। कहा, हुजूर जो ईमान वाले होंगे ना, वो ये नहीं देखेंगे कि ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, मेरा कुंबा है। फरमाया, वो इसको नहीं देखेंगे, वो अल्लाह की और आपकी जात को देखेंगे। जो आपके मुखालिफ होंगे, अगरचे उनके ये वाले रिश्तेदारी क्यों ना हो, वो उनसे दोस्ती नहीं रखेंगे। सहाबा किराम ने इसकी अजीम मिसाल देकर इरशाद फरमाया, ये कानून है जो अल्लाह ने बयान कर दिया कि अगर मुखालिफों में, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुखालिफों में ये रिश्तेदार भी आ जाएं, बाप आ जाए, बेटा आ जाए, कुंबा आ जाए, भाई आ जाए, तो फरमाया उनसे किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखनी, तरजीह देनी है अल्लाह उसके रसूल की जात को। इतना अहम मसला है ये इस्लाम का, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और फिर इरशाद फरमाया, ये जो लोग हैं ना, जो हुजूर आपको देखते हैं, आपकी चाहत को देखते हैं, और इसके मुकाबिल अगरचे दुश्मनों में इनके सगे रिश्तेदार आ जाएं, इग्नोर कर देते हैं, दोस्ती नहीं रखते, ताल्लुक नहीं रखते। वो कहते हैं अगर तुम हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो तो हमारे कुछ नहीं लगते। तो फरमाया, ये जो लोग हैं ना, ये लोग, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, इन लोगों के दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है, नक्श कर दिया, मजबूत कर दिया इनकी ईमान को। और जाहिर है भाई से, बाप से, बेटे से, कुंबे से इस मामले में दूर रहना कि ये अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ है, बड़ा डाढ़ा काम है, बड़ा डाढ़ा काम है। लोग तो सिर्फ ताल्लुक बनाते हैं, ताल्लुक अपनाते हैं और उस ताल्लुक को प्रमाण चढ़ाते हैं। इस्लाम ने वाज़े तौर पे ये पैगाम दे दिया, किसी से ताल्लुक भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए, देना भी अल्लाह के लिए, मना भी अल्लाह के लिए। अगर कोई जाती तौर पे बुग़्ज़ रखता है ना किसी के, उसके सजदों का कोई फायदा नहीं। लंबे लंबे सजदे कर ले, उल्टा होके सारी जिंदगी बाद में पड़ा रहे, जाती बुग़्ज़ है किसी के साथ, कोई फायदा नहीं।
हाँ दीन के साथ बुग़्ज़ रखे, कोई शरई तौर पे मसला है, खराबी है तो फिर बुग़्ज़ रखे, जो इरशाद फरमा दिया। ये शरई खराबी है। शरई खराबी क्या है कि सामने बाप है, बेटा है, भाई है, कुंबा है, वो मुखालिफ है रसूलुल्लाह का, वो मुखालिफ अल्लाह के नबी का, ये शरई खराबी है। अब फरमाया बुग़्ज़ रखना है, अब ताल्लुक नहीं रखना, अब ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन जाती तौर पे किसी से बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, जाती तौर पे किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाना चाहिए, जाती तौर पे किसी को फासी को फाजिर नहीं कहना चाहिए। मयार बता दिया कि मयार ये है कि शरई खराबी हो, और फरमाया इसको मुश्किलें भी आएंगी जब ये सामने मद्दे मुकाबिल अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा है और अल्लाह उसके रसूल के साथ जुड़ा हुआ है तो मुखालफत भी होंगी। तो फरमाया इसको घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके दिल में ईमान नक्श कर दिया। और फरमाया क्या होगा फिर, सुने, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, सारे मुखालिफ हो जाएं कोई बात नहीं, अल्लाह जिब्राइल को भेज के इसकी मदद फरमाएगा, जिब्राइल आ जाएंगे सबसे पावरफुल, सारी दुनिया एक तरफ और ये डाढ़ा बंदा एक तरफ जो कहता है भाई जड़ा मेरे आका दा नहीं हो मेरा भी नहीं। लोग कह रहे हैं यार इसने कैसी बात कर दी, तो वही तो बात की जो अल्लाह ने सूरतुल मुजादिला की आयत नंबर 22 में फरमाया। इसका मतलब है नाम मानने वाला शख्सियत परस्ती कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मान रहा, दीन को नहीं मान रहा, कुरान को नहीं मान रहा, शख्सियत परस्ती कर रहा है और उसकी वजह से कुरान को छोड़ रहा है। और ऐसा कुरान को छोड़ने वाला जो शख्स है तने तनहा रह जाता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम ये मयार बनाओ अपनी जिंदगी का, अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो उससे करनी है जो अल्लाह के रसूल का पक्का फरमाबरदार है, जो मुसलमान है। अब ये काफिरों के साथ और जो दिल से कलीमा न पढ़ते हों और ज़ाहरी तौर पे मुसलमान हो, इस तरह के मुनाफिक तो आज मौजूद नहीं है। अब इस तरह के कोई बंदा किसी को ये आयत पढ़ के मुनाफिक नहीं कह सकता, ऐसे मुनाफिक आजकल मौजूद नहीं है। मुसलमान हैं लोग, लेकिन जब वाजे हो जाए कि उसकी जुबान से ऐसा कलीमा निकल गया जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की बेअदबी है, जिसमें अल्लाह की बेअदबी है, जिसमें कुरान मजीद की बेअदबी है, जिसमें सफा मरवा के शायर की बेअदबी है, जिसमें अल्लाह के शायर की बेहुरमती है, काबा की बेअदबी है, जिसमें मदीनतुल मुनव्वरा की बेअदबी है, जिसमें जन्नतुल बकी की बेअदबी है, जहां पे असहाबे रसूल मदफन है। तो फरमाया अब नबी अलैहिस्सलाम का कलीमा पढ़ने वाला उनसे कोई दोस्ती नहीं रखेगा, दोस्ती नहीं रखेगा तो परेशानी आएगी। का कोई बात नहीं, अल्लाह फरमाता है हम जिब्राइल को भेज देंगे, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इनकी मदद फरमाएगा। और फरमाया वयुदखिलुहुम जन्नात, अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा, वहां जब जाएंगे ना तो जितनी मुखालफतें हुई हैं इन्होंने अल्लाह उसके रसूल की खातिर बर्दाश्त की, ऐसे जन्नत में जाएंगे सारी मुखालफतें भूल जाएंगे। ऐसी अल्लाह जन्नतें देगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी है। और क्या चाहिए, होते हैं नाराज तो हो जाए दुनिया वाले, ये कब राजी होंगे। कोई लम्हा आ जाए आप जितना मर्जी खिला दें पिला दें रजा दें, दोस्तियां कर लें, साथ मिल जाएं। और ये पता क्या होता है, कुरान में आज तफसीर तरावी में खुलासे में ये आयत आएगी, जब हालत खुशी की होती है ना तो ये दीन के साथ बड़े जुड़ जाते हैं, और जब दीन में सख्ती आती है तो फिर शहर पे हट जाते हैं, कहते हैं अब नहीं। जब खुशी देखते हैं, जब देखते हैं बड़ी जनाबे वाली इज्जतें हो रही हैं, बड़े मामला हो रहे हैं, पैसा आ रहा है और बड़ा निजाम चल रहा है, जब तब दीन के साथ जुड़ जाते हैं। और जब दीन पे मुश्किल आ जाए तो पीछे हट जाते हैं, ये मयार बना लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसा मयार नहीं होना चाहिए, ऐसा मयार नहीं होना चाहिए। हर हालत में अल्लाह उसके रसूल के साथ रहो। फरमाया वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, फरमाया ये अल्लाह की जमात है। कौन है, देखे ना इमरान साहब, अगर भाई बेटा कुंबा बाप दीन का मुखालिफ है और
اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھی، تو اللہ فرماتا کوئی بات نہیں، یہی تو اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کم خوش نصیبی ہے کہ تم اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ فرشتے بھی اللہ کی جماعت، کس کی جماعت ہے؟ سارے بولیں کس کی جماعت ہے؟ اور اپنی جماعت والے دوسری اپنی جماعت کا احترام کرتے نہیں کرتے؟ کسی پارٹی کا کوئی بندہ کہیں چلے جائے، سامنے اسی پارٹی کا بندہ مل جائے، وہ کہتے ہیں جناب کیا بات ہے، کیا حال چال ہے۔ اب فرشتے جب قبر میں جائیں گے نا، وہ بھی اللہ کی جماعت، یہ جانے والا بھی اللہ کی جماعت، ایک ہی جماعت کے جمع ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے یار اس کا احترام کرنا، اپنی جماعت کا بندہ آ گیا، تو اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے نا۔ کیوں فکر کرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان نہیں ہوتے، جن کی منزلیں بڑی ہوں پریشان نہیں ہوتے۔ اور فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بظاہر انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سن لو خبردار، انا بے شک اللہ کی جماعت کا ہی غلبہ ہوگا، غلبہ اللہ کی جماعت کا ہی ہونا۔ اب صحابہ کرام نے اس کی عملی مثال دی۔ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں اپنے سگے باپ جراح کو قتل کیا، اپنے باپ کو، رسول اللہ کے مخالف آیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنگ بدر میں اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گئے، تو بعد میں جب وہ ایمان لے آئے نا، تو کہنے لگے ابا جی میرا آپ پر احسان ہے، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں نے ابا سمجھ کے معاف کر دیا، میرا احسان ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹا تو نے تو احسان کر دیا نا مجھ پہ، اگر تو میری تلوار کے نیچے ہوتا، نہ سمجھتا میرا بیٹا ہے، نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہونے کی وجہ سے تیری گردن اڑا دیتا۔ معیار بتا دیا کہ محبت اور نفرت رسول اللہ کی خاطر، بس یہ معیار۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو جنگ بدر میں قتل کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت حمزہ نے حضرت ابو عبیدہ نے ربیہ کے بیٹوں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو جو رشتہ دار تھے ان کو قتل کیا، باپ بیٹا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ معیار ہے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں ترجیح دینی چاہیے۔ اب جو اس ترجیح میں آ جائے اس سے تعلق بھی ہے، اس سے واسطہ بھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جس طرح ہم سارے ایمان والے ہیں نا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم سارے اللہ کی جماعت ہے، ہم کیا ہیں؟ سارے اللہ کی جماعت۔ اب کوئی کافر پارٹی آ جائے یا اس کا ذہن رکھنے والا آ جائے جو اسلام کی سخت مخالفت کرے، تو اسلام کے نظام کو تباہ و برباد کرے، اسلامی لبادہ اوڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاعر اسلام کی بے حرمتی کرے، تو اس سے بچ کے رہنا، چونکہ وہ اللہ کی جماعت نہیں ہے۔ اللہ کی جماعت ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے اللہ کی جماعت ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی اور ایمان کی محبت موجود ہے۔ تو یہ اسلام نے معیار بتا دیا، اسلام کا یہ خوبصورت معیار ہے۔ تبلیغ اسلام نے یہ اجازت دی ہے، اگر کافر کے ساتھ نرمی کرنی پڑ جائے اس سے نرمی کریں، لیکن اگر کوئی کافر اسلام کے نظام پر انگلی اٹھائیں تو اس کی انگلی بھی کاٹنی ہے۔ نرمی ہے دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، لیکن کوئی انگلی اٹھنے نہیں دینی، چونکہ اگر انگلی اٹھ جائے گی تو پورا ہاتھ اٹھے گا، پھر پوری جماعت تیار ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان کو ختم کر دو، یہ نظام بتا دیا۔ تو اس لیے ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہمارا کسی کو دینا، کسی کو روکنا، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہوگا نا تو پوری زندگی دو دوستوں کا تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ اب دو دوست کیوں جدا ہوتے ہیں؟ چونکہ ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ جب پتہ ہے پلڑا بھاری ہے تو ساتھ دے دیا، جب پتہ ہے کمزور ہو گیا ہے تو پھر چھوڑ دیا، ذاتی مفاد ہوتا ہے نا۔ لیکن جب مفاد ہوگا اللہ اس کے رسول کے لیے کہ بھائی اللہ کی محبت مل جائے، نبی علیہ السلام کی محبت مل جائے،
تو پھر ان دونوں دوستوں کے درمیان تعلق کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت